हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों आज हम 3.4 करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसी कंडीशन जिसकी संभावना हो सकती है कंप्लीटली, हो सकती नहीं भी हो सकती और कभी भी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। तीनों कंडीशन तो हमारी बनती है। या तो हो सकती है सर्टेन टू हैपन, हो सकती है सर्टेन टू हैपन, कंप्लीट हो सकती है सर्टेन टू हैपन, 100% होगी, ठीक। दूसरी इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर कह रहे हैं ठीक है, संडे से पहले, संडे से पहले हमारा मंडे आता है, संडे से पहले हमारा मंडे आता है, ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। हम कह रहे हैं कि फरवरी में 30 डेज होते हैं, तो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर? ये चीज देखनी पड़ती है, ठीक है। ये कह रहे हैं ये रोहन के 90% आ सकते हैं, तो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, कंप्लीट सर्टेन टू हैपन है, ठीक है। यानी कि कैन बी हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। क्लियर? तो देखो पहला पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे क्या है, ट्यूसडे विल कम आफ्टर मंडे। तो मंडे के बाद ही ट्यूसडे आता है, तो क्या है इसका पहले का आंसर हमारा क्या है? क्या खेल रखेंगे? सर्टेन टू हैपन। मतलब 100% सर्टेन टू हैपन है, 100%। बी वाले देखो, इट टॉस अप डाइस सेल हैंड अप विद द एट। अगर किसी डाइस को टॉस किया जाता है तो उसके उस पे हैंड पे 8 आएगा। तो बताइए 8 डाइस पे कितने नंबर मैक्सिमम प्रिंट होते हैं? 8 होते हैं, पर 6 होते हैं। 8 कैसे आ सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो क्या है? इम्पॉसिबल। क्या होगा? इम्पॉसिबल। पॉसिबल। सी, सी वाले को बड़ा, इट टॉस विद कॉइन सेल बी हेड अप हेड कह रहा है। हमें बताइए कोई अगर कॉइन को हम टॉस करें तो बताइए उस पर हेड आ सकता है? हाँ, हेड आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो लिखें कैन हैपन, लिखें कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। सी, डी वाला देखो, इंडिया विल विन द क्रिकेट मैच टुमारो। तो जीत सकती है, नहीं भी जीत सकती है। हाँ, सर्टेन टू हैपन। ई, माई बर्थडे विल फॉल ऑन ट्यूजडे एवरी ईयर। हर ईयर को ट्यूजडे को बर्थडे, तो पॉसिबल है नहीं। कम डेट कम ज़्यादा होते रहते हैं, जैसे उधर सर्किट घूमता रहता है, ठीक। ठीक है, चलो। तो क्या है? इम्पॉसिबल। पॉसिबल, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन थी। ये कंडीशन हमें क्या बताना चाह रही हैं? हमें कंडीशन ये बताना चाह रही हैं कि किस कंडीशन में क्या होता है, ठीक। अगर 100% पॉसिबिलिटी हो तो सर्टेन टू हैपन, 100% आप बिल्कुल श्योर हो। जिसमें डाउट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50 चांस, 30-40 चांस, मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 10% हो सकता है, 90% नहीं होता। तो सर्टेन टू ओपन बट कैन, क्या लगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। सर्टेन टू हैपन का मतलब है 100% इम्पॉसिबल तो हो ही नहीं। क्वेश्चन के आंसर हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट के आंसर है हमारे, ये तो आप समझ गए हो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द नंबर
व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हेन अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। तो पहले का आंसर देखो, एक कॉइन में जब टॉस किया है कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 2 होती है। तो 2 टोटल आउटकम होते हैं, 2 बार उछालने पे 4 आउटकम हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम, कितने, 4। Dice throw the ones. What is the probability of getting a odd number? ये डाइस पे क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, ठीक है। टोटल आउटकम, आउटकम नहीं तो पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 1 2, कितने आउटकम होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6। ऑड नंबर बता रहा है, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर, टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है। टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है। और ऑड नंबर कितने हैं, 1 2 3, यानी 3। तो हमारा कितना था, 1/2 आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और टोटल आउटकम हमारे कितने काउंट करें तो टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 11, ठीक है। मैं क्या ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, एक भी लगाना बोलेगा। सेलेक्टिंग ए, टोटल आउटकम 11 है, एक निकालना था, 1/, ए कितने बार यूज हुआ, 1 बार यूज हुआ, 1/11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ डे स्टार्ट विद द टी। अब बताइए 7 डे होते हैं, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक होते हैं। टी से स्टार्ट होने वाले डे कितने हैं, ट्यूजडे और थर्सडे। तो पहले क्या टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 7, थर्ड का ऑप्शन, पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, नहीं 7, ठीक है। और जब फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ डे स्टार्ट विद टी, तो कितना हो जाएगा, 2/7, कितना हो जाएगा, 2/7, क्लियर, 2/7। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, एक बैग में कंटेंट 2 रेड बॉल, 7 ब्लू बॉल्स, 1 येलो बॉल्स है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, 4 पार्ट है उनके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर ए, आप बताइए पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे बताइए, 2 रेड बॉल, 2 ब्लू बॉल, 1 येलो बॉल, तो टोटल कितने हो जाएंगे,
सॉरी 7 ब्लू बॉल 2 फुट है 10 हो जाएगी। पहले का आंसर देखो कौन सी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आ ब्लू बॉल, आ ब्लू, टोटल 7 है, ब्लू बॉल कितनी है हमारी 7, तो ये फर्स्ट आंसर हो जाए। ठीक है, पहले दूसरा आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, बताइए 1 येलो बॉल है, ठीक है 1/10, सी वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल, क्या नॉट अ रेड बॉल, बॉल को छोड़ देना, नहीं 2 बॉल छोड़ दो, रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो बाकी दोनों हो सकती है, यानी 8/10, यानी कि 4/5, अपॉन 5, नॉट अ येलो बॉल, ठीक है डी। आप बताइए येलो को छोड़ देना है, इसको छोड़ दे तो 9/10, ठीक है। हमें ये देखना पड़ता है कि किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, जैसे मान लो उसमें टोटल आउटकम तो आपने निकाल ही लिए होंगे 10, ठीक है। अब पहले कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, यानी ब्लू बॉल आने के चांस कितने हैं, तो बताइए ब्लू बॉल है कितनी 7, तो 7 में से तो आ ही सकता है ना, यानी 2 और 1 तो पॉसिबल ही नहीं, उनको निकाल लेंगे तो निकाल कर रख देंगे तो पॉसिबल है, तो 7/10, ऐसे इस तरीके से ये भी करेंगे। 22 वाला है, 22 वाला देख लेते हैं, सेम ही टोटल आउटकम हमारे कितने हो जाएंगे 6, और 6 में मैं चूज करना, ठीक है चलो। Yes, अब टोटल आउटकम कितने हो गए, पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ पॉसिबल आउटकम, सिक्स, पहले की प्रोबेबिलिटी पढ़ो, क्वेश्चन को क्या कह रहा, अ नंबर लेस देन 30, अब देखो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल आउटकम हमारी है, तो कह रहा है आ प्रोबेबिलिटी ऑफ आ नंबर लेस देन, यानी 3 से लेस देन कितना हो जाएगा 2, 2 नंबर, 2/6 यानी कि 1/3। बी वाला का देखो बेटा, कह रहा है अब प्राइम नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कौन सा है 1 2 3, 3 प्राइम नंबर है, तो इसकी 1/, 3 प्राइम नंबर है ना, आप देख लो सी वाले का, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ
ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 से कौन सा है, 5 और 6 यानी 2। बी वाले को देखते हैं। बी वाला, आ नंबर बिटवीन 3 एंड 4, आ नंबर बिटवीन 3 एंड 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में कहाँ है, 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में कोई नंबर आते ही नहीं बिटवीन, तो क्या है, 0 प्रोबेबिलिटी, 0.6 यानी कि 0। आंसर ये चेक कर लेते एक बार बेटा। वन अपॉन 3, 1/2, 1/2, बेटा 3 आएगा, 3 यहाँ, ठीक है, 3, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ स्कूल 1500 स्टूडेंट, it will found 490 student use school transport, 119 bicycle और रेस्ट ऑफ स्टूडेंट डाउन वॉक। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से देख लेते हैं इसको। तो बताइए टोटल हमारा, टोटल जो आउटकम हमारे कितने हैं, हमारे टोटल हमारे आउटकम, आउटकम कितने हमारे, स्कूल ट्रांसपोर्ट कितना लेते हैं, बाय बाइसिकल से कितने आते हैं, 190, रेस्ट ऑफ कितने, रेस्ट ऑफ वॉक चल के आते, तो इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, अब इसको माइनस कर लेंगे, 20, इतने बच्चे कहते हैं वॉक से आते, अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज बाइसिकल, तो कितने, बाइसिकल थे कितने थे, 190, काट दो, बी वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ वक्त,
टेल के कौन कितने आते हैं हमारे 820.10 से 41/75 वाला देखो भाई, ये यूज द स्कूल ट्रांसपोर्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूल ट्रांसपोर्ट कितना था 490। सर एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा आप लोगों को, उसके बाद ही आप बता पाओगे कि क्या किसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। एक सेविंग बैंक अकाउंट है जिसमें इतने नोट इतने 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 इतने, ठीक है। तो कह रहा है देन द that what is the probability of it will not be a 50 नोट, 50 नोट की बताने, 50 नोट ना हो बाकी सब हो, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं। चलो भाई, तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। सेविंग बैंक ऑफ रोहन कंटेन 150 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। तो हमारे कितना है 7 150 152 नोट्स 10 रुपीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 750 नोट्स 5 रुपीज, ठीक है। 12 नोट्स जो हमारे हैं 4 रुपीज 50 के। तो पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? पॉसिबल आउटकम्स में कितना हो जाएगा 9, 13, ये हमारे आउटकम हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ not be a ₹50 नोट्स, 50 नोट्स ना हो उसमें प्रोबेबिलिटी हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ करते हैं। तो बताइए हमारे ये टोटल आउटकम तो हमारे इतने हो जाएंगे। 12 नोट और कम कर दो, यानी हमारे कितने हो जाएंगे 7 2 7 2 3 2 3 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आपको होमवर्क है, हिंट में आपको दे दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, टोटल आउटकम हमारे कितने हो जाएंगे 7 to 5। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे, आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे 12 यानी कि 14 आउटकम हो जाएंगे। डेविड हैव ड्रॉ अ बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वॉल इज नाइदर वाइट नॉर येलो। ना क्या कह रहे हैं, ना तो वो वाइट हो ना तो येलो हो, नहीं वाइट हो येलो को हटा देना, वाइट हटा देना येलो हटा देना, तो 2/14 यानी कि 1/7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नॉट लगा तो हाँ तो सही नॉट हो जाना, गलत कर दिया सही।
सही है बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ना तो वो उसकी होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल इज नाइदर वाइट ना येलो, ना तो वो वाइट हो ना येलो हो, कौन सी रेड हो। रेड तो 2 है, टोटल बॉल 14 है, तो 1/7 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये आपको अच्छे से घर से करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।